स्वागत है आप सबका हॉरर ड्रामा के एक और एपिसोड पे। सबसे पहले आप सबको बिलेटेड मेरी क्रिसमस और एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। कुछ दिनों से मेरा तबीयत बहुत खराब था, इसलिए कोई नया एपिसोड आ नहीं पाया। उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, क्रिसमस का मजा ले रहे हैं और नए साल का इंतजार भी कर रहे हैं। दुआ करूंगा कि नए साल में आप सबकी जिंदगी में और नए खुशी की रोशनी आए, अपने परिवार के साथ आप लोग एक खुशहाल जिंदगी बिताएं। पर क्या आपको पता है, ऐसे खुशहाल मौसम में भी डर आपके साथ रहता है, क्योंकि डर एक ऐसी सच्चाई है, चाहे आपका वक्त अच्छा हो या बुरा, आपका साथ वो कभी नहीं छोड़ता। डर है ही एक ऐसा चीज, आपके साथ हमेशा जिंदगी भर रहता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे दोस्त विक्रम के साथ। वो घटना ही आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। विक्रम मेरा एक दोस्त था जो एक आईटी कंपनी में नाइट शिफ्ट में जॉब करता था, और उसका कंपनी भी उसके घर से करीब 1.5 घंटे का रास्ता था और एक लंबा हाईवे को क्रॉस करके उसे जाना पड़ता था। क्रिसमस का टाइम था, लेकिन विक्रम के ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा था, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसको काम करना ही पड़ा। क्रिसमस का ही 25 दिसंबर था तब, लेकिन फिर भी विक्रम अपना काम कर रहा था। और जब उसका काम खत्म हुआ तो रात के 3 बज चुके थे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो अपना बाइक लिया और घर की तरफ चलता गया। वो जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अभी भी उसे 1.5 घंटे का एक लंबा हाईवे क्रॉस करना था। थोड़ी देर जाते ही एक लाइट पोस्ट के नीचे से कुछ दिखा, और थोड़ी और दूर जाते उसको दिखा कि वो सामने एक औरत है, उसको हाथ देकर पुकार रही है। थोड़ा दूर जाकर देखा कि एक लड़की, उम्र विक्रम के जैसा ही हो, सफेद सलवार में उसको बुला रही थी। लेकिन इतनी रात गई ये लड़की यहाँ पे कर क्या रही? विक्रम ने पास जाकर उसे पूछा, इतने रात गए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि वो कैब से अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक उस कैब वाले ने ज्यादा पैसा मांगा, इसलिए उसने सोचा कि वो यही उतर जाए और किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार करके। क्या वो उसे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे सकता है? विक्रम के घर वाले उसे हमेशा कहते थे कि अनजान सड़कों पे कभी किसी को लिफ्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन इंसानियत के नाते विक्रम ने हाँ कर दिया और उसको अपने बाइक के पीछे बिठा लिया। ऐसे ही वो लोग चलते गए। चलते चलते विक्रम ने पूछा कि वो क्या करती है, यहाँ पे क्या कर रही है। उस लड़की ने जवाब दिया कि वो भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ही जॉब करती है और नाइट शिफ्ट में। आज अनफॉर्चुनेटली उसका ये हाल हो गया। विक्रम तेजी से अपने घर की तरफ चलता जा रहा था। उसने कहा कि वो शहर से बाएं की तरफ मुड़ जाएगा, तो अगर वो उसे बताए कि उसको कहाँ छोड़ना है तो विक्रम उसे छोड़ देगा। ये बात सुनकर वो लड़की एकदम थम सी गई। वो बोला कि आप मुझे कहीं भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं। जहां मुझे जाना था वो तो वहां तो मैं कभी जा ही नहीं पाऊंगी। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आप कहीं भी मुझे छोड़ दीजिए। ये बात विक्रम को कुछ सही नहीं लगा। उसने फिर से पूछा कि देखिए, अभी रात के वक्त इतना मजाक करना सही नहीं है, आप बोल दीजिए तो मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन उस लड़की ने फिर वही बात दोहराया। विक्रम ने उससे और कुछ नहीं पूछा। एक बात अजीब था कि उस लड़की के बैठने पर भी उसके बाइक के ऊपर कोई वजन नहीं पड़ा, मानो कि जब वो पहले बाइक चला रहा था उतना ही वजन हो उसका। अभी चलते चलते पूरा 1 घंटे का रास्ता हो गया। अब फाइनली विक्रम ने जोर से पूछा कि आप बोलिए कि मुझे आपको कहाँ उतारना है। कोई जवाब नहीं आया। ऐसे ही 2-3 बार विक्रम ने ये दोहराया।
जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने बाइक को रास्ते के एक साइड में रोका और जैसे उसके पीछे मुड़ा तो वो एकदम हक्का बक्का रह गया। वो लड़की पीछे उसके थी ही नहीं, गायब हो गई। विक्रम इधर उधर घूम रहा था। क्या हुआ? क्या वो मेरा वहम या मैं अपने आप से बात कर रहा हूं? लेकिन इतना श्योर विक्रम था कि ये उसका वहम नहीं था। इस काले अंधेरे, इस कोहरे को छोड़कर उसके सामने अब कुछ नहीं था। विक्रम को अब कुछ सही नहीं लगा। उसने जल्दी से बाइक स्टार्ट करके अपने घर की तरफ जाना सही सोचा, लेकिन जैसे ही उसने हेडलाइट ऑन किया, उस हेडलाइट के सामने उसने उसको देखा। वही लड़की, सफेद सलवार सूट, लेकिन अब उसका चेहरा उसके काले बालों में ढके हुए थे। विक्रम ने टूटे हुए आवाज में पूछा, आप सामने क्या कर रही हो और आप बाइक से उतरे कब? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तभी विक्रम का नजर उसके पैरों की तरफ गया और जो उसने देखा, मानो उसका दिल का धड़कन पूरा थम सा गया था। उसने देखा कि उस लड़की के पैर सीधे नहीं बल्कि उल्टे तरफ थे और तभी एक हवा के झोंके से उसका काले काले बाल उसके मुंह के सामने से एकदम उधर हो गए और विक्रम ने देखा कि उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ था। वो कोई इंसान का नहीं, जो एक मौत का चेहरा था। उसके आंखें नहीं थी, उसके बड़े बड़े नाखून थे और उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि जिंदा लाश खड़ा हुआ था। विक्रम वहां से निकलना चाहता था, लेकिन उसके नर्व्स काम करने बंद कर दिए थे। विक्रम वहां से हिल भी नहीं पाया। वो डायल उसके सामने और नजदीक आता गया और नजदीक आता गया। विक्रम को क्या करना है उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन तभी उसका हाथ उसके पॉकेट में गया और उसके पॉकेट में एक छोटा सा क्रॉस था। विक्रम जहां रहता था उसके सामने ही एक चर्च का फादर भी रहता था। वो क्रॉस उस फादर ने ही विक्रम को दिया था। ये भी कहा था कि एक दिन न एक दिन ये उसके काम जरूर आएगा। विक्रम ने जोर से उस क्रॉस को उसके सामने फेंका। जैसे उस क्रॉस को पिशाच ने देखा, देखते ही वो विक्रम का सामने से एकदम से गायब हो गई। कोहरा भी हट गया। विक्रम ने कहा कि आसपास कोई नहीं, सिर्फ वो अकेला है। उसने एक भी वक्त जाया नहीं किया और जोर से अपने घर की तरफ चलता गया। घर पहुंचकर उसने यह हादसा अब किसी को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में उसने इस बारे में एक इंक्वायरी किया और तभी उसको वहां पे एक फोटो दिखाई दी और वो फोटो किसी और की नहीं, उसी लड़की की थी। इंक्वायरी के बाद पता चला कि आज से करीब 2 साल पहले इस लड़की का इसी रोड में एक्सीडेंट हुआ था। वो अपने घर की एक लौती लड़की थी। ऐसी एक क्रिसमस के दिन में रात को उसका एक्सीडेंट हो गया था और तब से कभी कभी कुछ मुसाफिरों को कभी कभी इसकी आत्मा दिखाई देती है। आखिरकार विक्रम अपने घर के सामने जो चर्च था वहां पे गया और क्रॉस के सामने अपना माथा टेका। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आप लोगों के लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड।